जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। पहली वैकेंसी हम आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर बताते हैं और दूसरी वैकेंसी की वीडियो रोजाना दोपहर 3 बजे आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों आपकी डिमांड आई थी कि सर कोई ऐसी वैकेंसी बताइए जिसमें मैथ का कोई भी क्वेश्चन ना आता हो। तो आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूँ इसमें मैथ भी नहीं आती प्लस इसमें रीजनिंग भी नहीं आती। तो बहुत ही आसान है इस पेपर को क्वालिफाई करना, ऊपर से यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि इस वैकेंसी में आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, एज, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। ये वैकेंसी निकाली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, अगर इसे हिंदी में कहें तो जिला कोर्ट। ठीक है, तो जिला कोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना वो है 27 जून। 27 जून तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। आप चाहे जनरल के हो चाहे रिजर्व कैटेगरी के, हर बच्चा बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। बात करें कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, लेकिन हाँ जब भी अनाउंस करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? वो मिलेगी इसकी वेबसाइट के थ्रू। तो वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप चेक करते रहना। ठीक है, वहीं पे वो बताएंगे कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चेक आपको कब करना है? चेक आपको करना है 27 जून के बाद, क्योंकि 27 जून तक तो आवेदन ही हो रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट है ना, फिर आपने चाहे साइंस से ग्रेजुएशन करी हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट से, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे क्लर्क बन सकता है। क्लर्क का काम आपको पता ही है कि कंप्यूटर पे होता है। और यहाँ पे एक अलग कंडीशन भी रखी गई है। कंडीशन ये है कि 10वीं क्लास में आपने हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए। 10वीं में हिंदी भी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। हमारे टाइम पे तो 2 ऑप्शन थे कि हिंदी लेना है या संस्कृत। तो मैंने तो हिंदी चूज़ करा था क्योंकि वो मेरे को काफ़ी इजी लगती है। बाकी एक और बात बता दूं कि यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये क्लर्क की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट होता है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इतना सा है कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जिसमें कि बेसिकली कंप्लीट MS ऑफिस इंक्लूडेड होता है। यानी कि कंप्लीट MS ऑफिस आपको आना चाहिए, टाइपिंग करनी आपको आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लर्क बन सकते हो। वैसे मैं बता दूं, अगर आपको MS ऑफिस नहीं आता तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने MS ऑफिस का ऑलरेडी एक कोर्स बना रखा है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारी वैकेंसी में MS ऑफिस की डिमांड होती है। तो यहाँ पे हम आपको MS ऑफिस में आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, पावर पॉइंट हो गया, यहाँ तक कि MS एक्सेस जो बहुत कम लोग सिखाते हैं वो भी हम आपको सिखाते हैं। यानी कि कंप्लीट MS ऑफिस, वो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। स्टार्टिंग होगी बेसिक से ताकि हर बच्चे को समझ आए, और पूरे एडवांस लेवल तक आपको सिखाया गया है। तो जिन बच्चों को भी यहाँ पे कंप्यूटर सीखना हो, MS ऑफिस सीखना हो, उन्हें मैं बता दूं कि 199 रुपये का ये कोर्स रहने वाला है और ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। यानी एक बार आप इसे लोगे तो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, आपको फिर कभी भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये हमारी टीम का ही नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। हमारे MS ऑफिस के सर हैं रवि सर, वो आपको MS ऑफिस से रिलेटेड सारी जानकारी दे देंगे, कैसे बाय करना है सब कुछ समझा देंगे। MS ऑफिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इन सर से पूछ सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी आपकी रहने वाली है 25,500 रुपये पर मंथ। ठीक है, पर मंथ इतनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दी है। यहाँ पे एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। तो ये आपको देखना है कि भाई 1 जनवरी को मेरी एज कितनी थी। अगर आपकी एज 18 से लेके 42 ईयर के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे इसी राज्य में रहते हो जिसमें वैकेंसी आई है तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जितने बच्चे SC ST कैटेगरी में आते हैं उन्हें मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों को 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जनरल वाले तो 10 ईयर, SC ST तो 15 और OBC तो 13। एक्स सर्विसमैन जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो तो अप्लाई आप मत करना। और ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे और आपकी एज 18 से लेके 42 ईयर के बीच में ही होनी चाहिए। आई थिंक सब कुछ एकदम क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और ये जो एग्जाम है ये MCQ टाइप का होगा एंड इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भले ना भी आते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ना तो मैथ पूछी जाएगी ना ही रीजनिंग। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश से, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे GK से और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अच्छा सर टाइम कितना मिलेगा? तो देखो टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर 100 MCQ क्वेश्चन आपको करने होंगे, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग वाले। तो इतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि इससे इजी पेपर आपको नहीं मिलने वाला। बाकी हाँ, यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि भाई टाइपिंग हो और MS ऑफिस हो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी पोस्टें हैं, क्लर्क हो गई, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गई, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गई, इन सब पे आपका जो काम है ना वो कंप्यूटर पर ही होता है। तो आज नहीं तो कल सीखना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे जितना एसेंशियल, जितना ज़रूरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है उतना ही ज़रूरी कंप्यूटर टेस्ट को भी क्वालिफाई करना है दोस्त। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, वापस घर भेज दिए जाओगे। तो एग्ज़ाम की भी तैयारी करना और इस पर भी ध्यान देना। बाकी चलिए मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। अप्लाई कैसे करना है, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे नोटिफिकेशन का आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और उसके सबसे लास्ट पेज का आप प्रिंट आउट निकालना, क्योंकि वो जो सबसे लास्ट पेज है ना वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसे कैसे भरना है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज पे आओगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा और आप देख सकते हो यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपका देना और उसके बाद बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, आराम से भर लोगे। यहाँ पे अपना नेम बताना, फादर का नेम, अगर मैरिड हो तो अपने हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड, उसके बाद कैटेगरी बताना। और मैं बता दूं कि अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो जनरल में आओगे। उसके बाद बताना अपनी क्वालिफ़िकेशन, मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन लिखना, परमानेंट एड्रेस बताना, पोस्टल एड्रेस बताना, अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में बताना, अपना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर देना और फिर सबसे आखिरी में यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना। तो इतना आसान है, इतना छोटा सा ये फॉर्म है जिसे आप 5 मिनट में भर सकते हो। 5 मिनट में मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, उससे भी कम टाइम लगेगा। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद ना आप इसे एक एनवलप में डाल देना, यानी कि एक लिफाफे में, और इसी लिफाफे, इसी एनवलप के अंदर आपको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी डालनी है। जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी आपको इस एनवलप में डाल देनी है। और यहाँ पे एनवलप के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल अक्षर में लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अब देखो फाइनली यहाँ पे आपको पोस्ट कहाँ पे करना है, तो आपको पोस्ट करना है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।
यह है आपका पिन कोड 136118। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट ही कर सकते हो, अगर आप इस एड्रेस के आसपास रहते हो या खुद जाके सबमिट करना चाहते हो तो खुद भी जाके आप सबमिट कर सकते हो। और इसी बहाने आपको पता भी चल जाएगा कि आपके सर कितनी रियल वैकेंसी बताते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट बताते हैं, तो शक की तो कोई बात ही नहीं है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें इनिशियली यानी स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। मतलब 6 मंथ तो आपको रखा ही जाएगा, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आपके पीरियड को बढ़ा दे, बट स्टार्टिंग में बोला है कि 6 मंथ के लिए रखेंगे। और ये भी बोला है कि आगे आपका टाइम पीरियड बढ़ा भी सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। और बाकी हाँ, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि यार किसी ना किसी के वैकेंसी काम आ जाए। ठीक है, किसी की भी नौकरी लगती है ना तो खुशी मुझे होती है। और बाकी अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, कंजूसी नहीं करना, लाइक करके ही जाना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।